हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति रजौरिया ब्लॉग। बस हम लोग यहाँ मेरठ से निकल चुके हैं ऋषिकेश की तरफ। यहाँ पे आरुष की चाची ने यानी पूजा ने उसको यहाँ पे चिप्स, लेस, कोल्ड ड्रिंक, केक और बिस्किट्स उसको सफ़र के लिए खाने के लिए उसको पैक करके दे दिए थे। वो बहुत खुश था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि रास्ते के लिए उसकी चाची ने उसको बहुत सारा सामान पैक कर दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति रजौरिया ब्लॉग। मैं हूँ प्रीति रजौरिया। हमेशा की तरह मैं हमेशा जैसे स्टार्टिंग करना भूल जाती हूँ, मैं यहाँ पर भी भूल गई क्योंकि सुबह इतनी हौस पौस थी तो बहुत जल्दी निकलना था। बस यहाँ से हम लोग ने मेरठ में 10:30 बजे या 11:15 बजे अराउंड हम लोग मेरठ छोड़ दिया था। थोड़ा लेट हो गया था। इसके बाद हम लोग का प्लान वैसे तो गाइस ऋषिकेश में ही रुकने का था। ऋषिकेश और हरिद्वार को एक्सप्लोर करने का था। पूरा मतलब सोच रहे थे उसको एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। मतलब वहाँ पे जो पब्लिक थी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने जो शायद उनकी एक लिमिट होगी उससे ज़्यादा जो गाड़ियाँ आ रही थी उसको वो आगे जाने की कर रहे थे। वही चीज़ हम लोग के साथ हुई। तो बस हम लोग जब पहुँचे तो जब वहाँ तक हरिद्वार से भी उन्होंने आगे जाने को बोला तो हम लोग सोच चले हम लोग ऋषिकेश में स्टे कर लेंगे। पर ऋषिकेश में बहुत जाम था, जो आप आगे मेरे वीडियो में देखेंगे कि बहुत जाम था। हम लोग ने आधा किलोमीटर का सफ़र शायद 1.5 घंटे में पूरा मतलब कंप्लीट किया और गाड़ी बहुत धीरे धीरे चली थी। आप देख रहे हैं हरिद्वार हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे व्यू था। बहुत मन था गाइस हम लोग का रुकने का। अंदर का मैंने इसलिए कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ बहुत पुलिस थी और मैं इतना कंफर्ट भी नहीं थी वहाँ पे पुलिस वालों के सामने कि मैं ब्लॉगिंग कर सकूं। तो बस हम लोग वहाँ से ऐसे ही बस निकल आए आउटर से, बाहर से ही। इसके बाद हम लोग सोच चलिए ऋषिकेश में ही हम लोग रुक लेंगे, फिर हरिद्वार में वापस में रुक लेंगे। लेकिन ऋषिकेश में भी वही हम लोग के साथ वही सब हुआ। आप देख रहे हरिद्वार में कितना अच्छा लग रहा था। मेरा बहुत मन था वहाँ जाने का, लेकिन कहते नहीं गंगा मैया मतलब जब शायद बुलाएंगी तभी जाना हो पाता शायद, मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद हम लोग ऋषिकेश के लिए निकले तो ऋषिकेश में भी वही प्रॉब्लम सेम हम लोग को वही फेस करनी पड़ी। वहाँ पे भी लक्ष्मण झूला में बहुत रश था। मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी है। देख रहे हैं ऋषिकेश में यहाँ पे बस हम लोग एंटर कर रहे हैं और जब हम लोग हरिद्वार से थोड़ा सा आउटर में थोड़ा सा बाहर आए, ऋषिकेश से थोड़ा सा पास पे आ रहे थे, तब हम लोग को थोड़े थोड़े माउंटेन दिखने लगे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी थोड़ी सी थी, आप कह सकते हैं कि गर्मी इस समय थी, शायद टेम्परेचर मेरे ख्याल से 35 के आसपास होगा, पर अच्छा लग रहा था। हरिद्वार ऋषिकेश की बातें अलग है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ऋषिकेश हम लोग एंटर हो गए हैं और यहाँ जाम आप देखिए। मतलब ये जाम में जो मैंने रुक रुक के बनाया था क्योंकि बहुत गर्म था और वहाँ पे शायद कुछ काम भी चल रहा था, हाईवे पुल जो भी बन रहा होगा, मुझे क्लियर नहीं पता वहाँ पे। तो बस वो सब काम हो रहा था वहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ पे मतलब यातायात को मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था, वहाँ भीड़ थी, ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही थी। पर ऋषिकेश का एक जो अलग सा जो पॉजिटिव वाइब्स होता है ना, वहाँ वो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा था ठीक है कोई बात नहीं, ये जाम क्लियर हो जाएगा तो आज हम लोग ऋषिकेश में स्टे करेंगे, लेकिन नहीं बन पाया। आप देख रहे पीछे गाड़ियाँ कितनी लगी हैं, आगे भी हैं। यहाँ पे होम्योपैथिक जो क्लिनिक है वो भी कितने अच्छे बने हैं, बहुत ही बढ़िया। ये आप देख रहे हैं इसका भव्य बिल्कुल मंदिर जैसा बना है। पर ये निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयाँ परामर्श है जो आप देखेंगे, स्टॉप करके वीडियो को देखिएगा। फिर हम लोग यहाँ पर ऋषिकेश में बस एंटर ही हुए थे। आप देख रहे ऋषिकेश के हम लोग आउटर में ही हैं, तब तक हम लोग को पहुँचने में बहुत टाइम लगा था। देखिए आप पूरा अच्छे से मतलब उसके बाद ऋषिकेश में हम लोग ने वही बताया ना बहुत रश था, तो वहाँ से फिर हम लोग ऋषिकेश से उन्होंने कहा नहीं आप लोग आगे जाइए, यहाँ पे आज फुल हो गया है। फिर हम लोग ऋषिकेश से ये प्लान बना चाहिए टिहरी चलते हैं, फिर वापसी में आएंगे। तो हम लोग अचानक से प्लान टिहरी का बन गया। तो ऋषिकेश से हम लोग बाया चंबा होके टिहरी गए थे। तो गाइज़ मैं पहाड़ों की आपको एक बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपको किसी भी यूट्यूब ब्लॉगर नहीं देगा, कि आप जब कभी भी आप ऐसी लोकेशन पे जाएं तो आप गूगल पे तो सर्च करें ही, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप हो सके जो लोकल जो लोग होते हैं ना उनसे पूछिए, उनको शॉर्टकट पता होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बता देते हैं।
इसके बाद हम लोग रास्ते में चंबा रुके थे, अंकित करके रेस्टोरेंट नाम था, अंकित रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम लोगों ने दोपहर में लंच किया था। यहाँ हम लोग पहुँचे थे 10:30 बजे, हम लोग मेरठ निकले थे, चंबा पहुँचे थे 4 बज रहा था और हम लोग को भूख लगाई थी, जाम में काफ़ी टाइम लग गया था हम लोग को। यहाँ पे हम लोगों ने पूरा लंच किया था, बाकायदा दाल तड़का। और वो आरुष का मन था कि उसको खाना था पनीर की, कुछ भी पनीर संबंधी उसको सब्ज़ी पसंद आती है, उसको पनीर ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई पनीर बनाया, मतलब मंगवाया था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी लिखी थी, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत अच्छा लिखा था यहाँ पे, तो आप देखिएगा इसको अच्छे से स्टॉप करके ब्लॉग को। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अंकित रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं उनसे हमने बात करी कि टिहरी जाने का जो शॉर्टकट रास्ता है वो आप बता दें, क्योंकि हमें जो गूगल में बहुत लंबा दिखा रहा था, वो पता नहीं किस तरीके से घूम के बताया था कि बहुत लंबा दिखाया था, पर उन्होंने बताया कि आप इस रास्ते से जाइए, आपको यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ेगा, यहाँ से टिहरी 2 टिहरी हैं, एक न्यू टिहरी और एक टिहरी डैम। तो आप अगर अंकित रेस्टोरेंट में आप रुकिए, चौराहे में पूछिए वहाँ से, तो आपको वो बताएंगे कि आपको टिहरी लेक जाना है या न्यू टिहरी। तो आप टिहरी लेक ही जाएंगे घूमने के लिए, तो आपको उसके लिए रास्ते के लिए आपको मुश्किल से 20 या 25 किलोमीटर दूर था वहाँ से। यहाँ पे हम लोग टिहरी डैम जो लेक है वहाँ पे पहुँच गए थे। आप देख रहे हैं व्यू कितना अच्छा गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पहुँचते हम लोग को 5 बज गए थे और रास्ता बहुत बढ़िया था, पर रास्ते में जैसे बताया मैं गाड़ी में थोड़ा सा अनकम्फर्ट रहती हूँ, मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं जिसे सफ़र में थोड़ा सा सूट नहीं कर पाती हूँ, इस वजह से मैंने थोड़ा सा जर्नी में थोड़ा ज़्यादा सूट नहीं किया। इसके बाद टिहरी में हम लोग यहाँ पे जब पहुँच गए थे लेक में, तो यहाँ पे 50 रुपये का जो पार्किंग का वो था चार्जेस, वो देना पड़ा। गाड़ी आप पूरा अंदर तक ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर गाड़ी को मैंने एक जगह पार्क कर दिया था। उसके बाद थोड़ा सा ऑफ बीट रोड था, मुश्किल से 50 मीटर का ही रास्ता था, कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं था। आप देख रहे होंगे रास्ता हम लोग का, जिस तरह से हम लोग, मेरे हस्बैंड और आरुष जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लग रहा था गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे हम लोग ने बहुत अच्छी राइडिंग करी, बोट राइड। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मतलब जिस तरीके से वो हिचकोले खा रही थी, आप देखेंगे आगे ब्लॉग में। यहाँ पे बहुत भीड़ थी और बहुत पब्लिक थी। जो हम लोग का जो बोटिंग का चार्ज था वो 2000 रुपीज़ था, 15 मिनट राइड का 2000 रुपीज़ और 2000 रुपये था। और अगर आप आधे घंटे की लेते हैं तो दुगने चार्ज हो जाते 4000 रुपये। मतलब देखिए क्या, मतलब लूट मची है, पर अब यही इनका कमाई का ज़रिया होता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और हम लोग ने मिलके, हम चारों ने मिलके यहाँ पे बोटर राइडिंग करी थी, और जिसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत डर लग रहा था। वो इस तरीके से भैया कलावती इस टाइप की कला पे दिखा रहे थे, मैंने भैया रहने दो, सिंपल ले चलो। और जिस तरीके से वो हिचकोले खा रही थी बीच रास्ते में, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मतलब 15 मिनट मुझे बहुत डर लग रहा था, पर अच्छा लग रहा था। ये भी अपना एक एक्सपीरियंस है गाइस, इसको भी शेयर करना चाहिए। इसको भी आप जब तक नहीं लेंगे, इसका मज़ा नहीं लेंगे, तब तक आपको लाइफ में मज़ा ही नहीं आएगा। इसका भी एक अपना एक्सपीरियंस है। डर लग रहा था, जाहिर बात है थोड़ा डर लगना लाजमी भी है, पर मज़ा भी आ रहा था। आप मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखिएगा, मुझे डर भी लग रहा था, पर मैं अंदर थोड़ा सा इंजॉय भी कर रही थी। भैया थोड़ा सा हम लोग का सेफ्टी का ध्यान रख रहे थे बच्चे का, कि किस तरीके से उनको बैठाना है। तो ये चीज़ अच्छी है कि वो आपके लोगों का ध्यान भी रखते हैं। और वो गाड़ी पता नहीं क्यों बोटिंग राइड बड़ा हिचकोले भी खा रही थी, तो बार बार आरुष मुझसे कह रहे थे मामा फ़ोन का ध्यान रखना। और एक तरफ भैया ने एकदम से जो बोट को काफ़ी टर्न कर लिया था, तो मुझे लगा मेरी बोट पलटने वाली है, तो मैं काफ़ी डर गई थी। मैंने कहा भैया ले चलो वापस, बस अब ले चलो, हो गया मेरी राइडिंग, मुझे अब नहीं राइड करना है। मतलब लेकिन बहुत बढ़िया था, मतलब व्यू बहुत बढ़िया, मज़ा आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। डर लग रहा था, जो एक्सेप्ट करती हूँ मैं कि डर लग रहा था मुझे वहाँ पे, पर एक बढ़िया एक्सपीरियंस था। आपको टिहरी आना चाहिए एक बार, बहुत, मेरा टिहरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और 15 मिनट की राइडिंग जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 रुपये है, और अगर आप आधे घंटे की करते हैं तो 4000 रुपये है। और बस ये आप अगर वहाँ पे जो लोकल वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा बार्गेनिंग कर सकते हो तो आप कर लीजिए। वैसे मुश्किलें नहीं होती हैं वहाँ पे, वो नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, उनका एक फ़िक्स चार्ज है पूरा।
अच्छा लग रहा था मतलब वहाँ पे, लेकिन मतलब जो व्यू था एक थोड़ा सा डरावना तो लगता है ना, थोड़ा सा डर सा लगता है, पर अच्छा लग रहा था कि आरुष एंजॉय कर रहा था और हस्बैंड एंजॉय कर रहे थे, राघवेंद्र भी बड़ा अच्छा से एंजॉय कर रहा था। और बस यहाँ पे हम लोग राइडिंग लगभग मतलब 15 मिनट हो चुके थे, कंप्लीट होने वाले थे। बस हम लोग यहाँ पे इसके बाद आरुष ने जेटसिंग करी थी, तो उसका भी ब्लॉग मैंने बनाया है, उसका भी वीडियो मैंने शूट किया है, तो वो आप आगे देखेंगे। उसका जो चार्ज था उसका भी 15 मिनट का 500 रुपये था। अगर आप एक आधे घंटे का करते हैं तो उसके चार्ज उसके अलग हैं। उसका शायद हम लोगों ने नहीं पूछा था, शायद 1000 रुपीज़ है मेरे ख्याल से, 1000 या 1500 ऐसे कुछ होगा। इसके बाद ये आरुष यहाँ पे तैयार हो गया था। आप देखें वो बड़ा एक्साइटमेंट था, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था और मुझे उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। देखिए वो कर रहा है राइडिंग, उसको बहुत वो एंजॉय कर रहा था। अच्छा लगता है जब बच्चे एंजॉय करते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एक लेडीज़ थी, उसने भी ये चीज़ ट्राई करी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आप आगे देखेंगे वीडियो में। तो गैस पूरा फुल वॉच करेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पे पैराशूट जो ग्लाइडिंग वो भी होती है, वाटर वाली जो होती है वो भी होती है यहाँ पे। उसके चार्जेस मुझे नहीं पता, वो मैंने नहीं पूछा है, मुझे नहीं करना था, इसलिए मैंने शायद उसको पूछा नहीं। और जो भी बातचीत हुई मेरे हस्बैंड की हुई थी। हम बस यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आरुष कितनी दूर तक वो लोग उसको ले गए थे, काफ़ी दूर तक उसकी राइडिंग हुई थी। यहाँ पे जब मैं बता दूँ जो लेडीज़ एक कर रही थी उसको देख के मतलब मुझे बड़ी मज़ा आई। ये आप देखें लेडीज़ कर रही है, मतलब हालांकि वो ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी, लेकिन फिर भी वो उसने किया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छे से उसने किया इसको, राइड को बहुत अच्छे से। उसको देख के तो मेरा भी थोड़ा मन हुआ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों में, तो मैं तो बिल्कुल नहीं गई। हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें जाना तो बताओ, मैं मतलब तुम चली जाओ, पर मैंने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं जाना, ठीक है आरुष कर रहा है बस, ठीक है मैं देख के एंजॉय कर लूँगी। वो लेडीज़ देखिए अब आ गई लौट के। यहाँ पर वो पास में पूरा 2 से 3 चक्कर ऐसे मतलब पूरा अपना जो कर्तव्य है ना वो पूरा दिखाते हैं इस तरीके से टेढ़े मेढ़े करके। वो देखो लेडीज़ आगे बहुत खुश थी वो। इसके बाद ये देखिए आरुष की राइड लगभग कंप्लीट हो गई है। मैंने आरुष से पूछा इसका एक्सपीरियंस, तो बंदा वो भाव खा रहा था, बिल्कुल उसको कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ऑफ कैमरा वो बहुत कुछ बोलता है, पर ऑन कैमरा उसको कुछ नहीं बोलता, आप सुनिएगा। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, हालांकि मैंने म्यूट कर लिया है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऑन कैमरा तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, चाहे उसको कितना, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसको कैमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ऑफ कैमरा वो बहुत मस्ती करता है, बहुत एक्टिंग करता है, बहुत एक्टिव है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन करो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वो कह रहा था कि मैं अपने दादा को दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया, अपनी मस्ती करी अपने बड़े भाई को, मतलब वो अपने बड़े भाई हर्ष को दादा कहता है, तो वो अपने दादा को कहता है दिखाऊंगा मैं। देखो यहाँ पे राघवेंद्र उससे पूछ रहा था कि तुम्हें कैसा लगा, कि उसको जब लगा मम्मा ने कैमरा ऑन कर लिया तो बिल्कुल भाग गया। बस हम लोग यहाँ से लगभग निकल चुके हैं टिहरी से। मैं आपको एक बार टिहरी का थोड़ा सा टूर करा दूँ मैं आपको यहाँ पे। और जो वहाँ का एक्सपीरियंस था बहुत बढ़िया था, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मैंने बहुत इन्जॉय किया। थोड़ा डर था पर वाजिब है इतना डर होना, क्योंकि जिस तरीके से बोट वो मतलब इसको ले खरीदना काफ़ी मतलब डर लगना वाजिब है। तो बस मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जो फ़ोटो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग प्रीति रजौरिया ब्लॉग को अच्छा लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे प्रीति रजौरिया ब्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करेगा, और फुल वॉच के साथ ही गाइस कमेंट करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। मैं इसके बाद डेली आपके साथ कोशिश करूँगी जो मेरे ब्लॉग हैं आपके साथ आएँ। और ये जो आप टिहरी वाले ब्लॉग हैं इनको पूरा फुल वॉच करिए, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। और आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ बहुत जल्दी मिलूँगी बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।